आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन 5 में, तो बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। तो आप सब इसे पूरा सुनिएगा और समझिएगा कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। तो ये बेविचार के विरुद्ध चेतावनी के बारे में बताए हैं, बेविचार के बारे में बताए हैं। जो बेविचार एक ऐसा पाप है जो हम देह के प्रति करते हैं, इसलिए उसकी माफ़ी कोई नहीं है। तो इस वचन को आप सब ध्यान से सुनिए। परमेश्वर यीशु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, बहुतायत से दे। तो यहाँ बेविचार के बारे में परमेश्वर ने बताया है। तो आगे मैं पढ़ रही हूँ, तो आप लोग इस वचन को अपने जीवन में आशीष से भर लीजिए। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। हालेलुया। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से अभी अधिक चिकनी होती है, परंतु उसका परिणाम नागदोन सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैन होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ाते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचाते हैं। तो आप सबको इस वचन को ध्यान से समझिए, सुनिए। परमेश्वर ने बेविचार के बारे में कितना अच्छे से समझाए हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा से मुँह ना मोड़ना, इस पे विश्वास करिए। परमेश्वर ने वचन में बताए हैं, उनकी शिक्षा को मुँह ना मोड़िए। पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, मतलब जो पराई होती हैं उनकी बातें बहुत हमें प्रिय लगती है, पर वो हमारे जीवन को मृत्यु की ओर ले जाती है। तो इसलिए मेरे भाई बहन, बेविचार से बचे रहिए। तो परमेश्वर आगे वचन में क्या समझाए हैं, इसीलिए उसे जीवन का सामर्थ्य पद नहीं मिल पाता। उसके चंचलता चाल चलन में चंचलता है, परंतु उससे वह आप नहीं जानती। इसीलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ना। हालेलुया। तो आप लोग से परमेश्वर कह रहे हैं, अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ना। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी चिकनी उसकी टेवरिए के पास भी ना जाना। मतलब ऐसी स्त्री से आप बचे रहिए, उसके पास तक ना जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जवानी क्रूर जन के वश में कर दे। हालेलुया। या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। हालेलुया। तो आप सब इस वचन को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आपको कितने प्यार से समझाए हैं कि मतलब जो परिश्रम आप करो उसका मेहनत का फल आप ही खाओ, यानी कि दूसरा ना खाए। तो परमेश्वर के वचन पे जब चलोगे तो तभी आप लोग को आशीष मिलेगा। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मरने ना लगे, मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया। हालेलुया। मतलब आज हमारे शरीर में ताकत है, हिम्मत है, तो हम ऐसा गुनाह कर जाते हैं। जब हमारा शरीर हार जाएगा, बुढ़ापा में आ जाएगा, तब मरते वक्त हमसे वो बातें बहुत बुरी लगेगी कि हमने शिक्षा से कैसे बैर किया, हमने प्रभु की बातों को नहीं माना। तो परमेश्वर यहाँ समझाएं कि ऐसा हमें दिन ना आए। क्यों ना हम अभी से सतर्क हो जाएं, ऐसे पाप से हम बचे रहें। तो आप लोग ध्यान से इस वचन को आगे पढ़ सुनते रहिए। परमेश्वर आप सभी को इस पाप से जरूर बचा के रखेंगे। और डांटने वाले के कैसे तिरस्कार किया, मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। जब हमारे शरीर को बुढ़ापा आ जाएगा, जब हम मृत्यु में आ जाएंगे, तब यही सोचेंगे कि हमने शिक्षा से मुंह मोड़ा और जो हमें डांटा है, समझाया है, उसके मैंने नहीं माना, अपने गुरु की बातें नहीं माना। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तब आप सोचोगे कि हम बुराई में आ पड़े हैं। तू अपने ही कूट से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया कर। यहाँ देखो परमेश्वर ने कितने अच्छे से समझाए हैं। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आपके जीवन में जरूर आशीष मिलेगा और आप इस पाप से बचे रहोगे। क्योंकि तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकसी में बह जाने ना पाए। यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। इसका अर्थ अभी समझा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए।
तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। बिल्कुल, आप अपने ही पत्नी के साथ आनंदित रहिए, उसमें ही मगन रहिए। प्रिय हरिणी या सुंदर स्वभावरणी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे। अपने पत्नी में ही मस्त रहिए और उनमें ही संतुष्ट रहिए और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित है और पराई को क्या छाती से लगाता है? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधन में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। यस आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत सारा आशीष मिला होगा। तो आप सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।